सोचिए अगर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ जाएं तो। खैर ये तो इमेजिनेशन के भी ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नागालैंड में जहां पे मुख्य विपक्षी दल के ज्यादातर नेता गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। यहाँ पर एक बीजेपी नेता तो चुनाव लड़ने से पहले ही जीत चुके हैं। यहाँ पर कोई भी महिला आज तक विधानसभा तक नहीं पहुंच पाई है। ये तस्वीर देखिए, इन्हें तो आप जानते ही होंगे मीम्स के थ्रू। ये है बीजेपी के फनी नागालैंड चीफ, जिनके पीएम मोदी भी बहुत बड़े फैन हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 27 फरवरी को नागालैंड में चुनाव है और 2 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। तो क्या है इस बार खास, क्या है इसकी पूरी राजनीति, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। सबसे पहला है कि नागालैंड में अभी स्थिति क्या है। अब देखिए, नागालैंड में 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं, जो कि नागा समुदाय के लोग हैं। अभी नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है और सीएम है नेफ्यू रियो। इस बार 183 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से सिर्फ 4 महिलाएं हैं। देखिए, नागालैंड की आबादी है तकरीबन 19 लाख। शेड्यूल्ड ट्राइब है इधर 86.5%, ईसाई लोग हैं यहाँ पे 88%, मुस्लिम है 3% और हिंदू है 9%। ये चार्ट देखिए, इस बार ये सारी पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। पहली है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो इन दोनों पार्टीज का गठबंधन है। फिर है नागा पीपल्स फ्रंट, कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइजिंग पीपल्स पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी। नागालैंड में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से एनडीपीपी जो है वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 20 सीटों पर, और क्योंकि एनडीपीपी और बीजेपी में गठबंधन है तो ये दोनों मिलकर 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। फिर है कांग्रेस 23, एनपीएफ 22, एलजेपी 15, एनसीपी 12, एनपीपी 12, सीपीआई 9, जेडीयू 7, आरजेडी 3। दूसरा है कि इस बार का नागालैंड चुनाव दिलचस्प क्यों है। अब देखिए, 60 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन अब 59 सीटों पर ही होगा, क्योंकि एक सीट पर पहले ही बीजेपी के नेता जीत चुके हैं, क्योंकि उनके विरोध में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कहा जा रहा है कि नागालैंड में विपक्ष रहित चुनाव है, क्योंकि 2021 में मुख्य विपक्षी दल जो था एनपीएफ, उसके तकरीबन 21 नेता एनडीपीपी में शामिल हो गए थे, यानी गठबंधन सरकार में विपक्ष का विलय हो गया था। ये तो ऐसी ही बात हुई कि अगर पूरी कांग्रेस बीजेपी को ज्वाइन कर लेती है। कांग्रेस का यहाँ लगभग ना के बराबर अस्तित्व है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ 0 पर ही हार गई थी। तीसरा है नागालैंड के बड़े मुद्दे। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नागा समुदाय को अलग राष्ट्र चाहिए, ग्रेटर नागालैंड। उसमें उनको झंडा भी अलग चाहिए और संविधान भी अलग चाहिए। नागालैंड में लोगों की मांग है कि मणिपुर, अरुणाचल, असम के जो नागा समुदाय एरियाज हैं उनको भी इस नए राज्य में शामिल किया जाए, ताकि विकास और शांति दोनों आ पाए। क्षेत्रीय नेताओं का ये मानना है कि उनकी अलग राज्य की मांग को सिर्फ केंद्र सरकार ही पूरा कर सकती है, इसलिए बीजेपी का समर्थन ये लोग ज्यादा करते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भैया ध्यान देना, कहीं बीजेपी ने जैसे कश्मीर में 370 हटाया है, कहीं वो यहाँ से 371 भी ना हटा दें। अब 370 के अंदर सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। पूर्वी नागालैंड की शिकायत यह है कि यहाँ 45% आबादी रहती है और यहाँ सिर्फ 20 ही सीटें दी हुई हैं। हमें भी अलग राज्य चाहिए। दूसरा बड़ा इशू है अफ्स्पा का, मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ये सैन्य बल को अधिकार देता है कि बिना वारंट के वो किसी की भी तलाशी ले सकते हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों को मार भी सकते हैं। नागा लोगों का ये कहना है कि अफ्स्पा को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, क्योंकि उन पे इससे अत्याचार होता है। मोदी सरकार ने हालांकि 2022 में कुछ जगह पर यह एक्ट हटा दिया है। अमित शाह ने वादा किया है कि पूरे राज्य में ये लोग इसे हटा देंगे। चौथा है नागालैंड में राजनीति का इतिहास। अब देखिए, नागालैंड जो है वो पहले असम का हिस्सा था। 1963 में इसको अलग राज्य का दर्जा मिला। फिर 1964 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए। उसके बाद से अब तक यहाँ 13 चुनाव हो चुके हैं और ये वाला 14वां होगा। नागालैंड में 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। 53 सीट पर वो जीत गई थी, पर इसलिए क्योंकि 43 सीटों पर कोई दूसरी पार्टी लड़ी ही नहीं थी। सिर्फ कांग्रेस और कुछ निर्दलीय ही इस मैदान में थे। ये देखिए पिछले चुनाव के नतीजे। तो 2013 में एनपीएफ ने 38 सीट पर जीत हासिल की, बीजेपी ने 1 पर, कांग्रेस ने 8 पर, एनसीपी ने 4 पर और अदर्स ने 9 पर। अब 2018 में एनपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनी, 26 सीटें जीती, लेकिन एनडीपीपी और बीजेपी ने गठबंधन सरकार बना ली। एनडीपीपी को मिली 18 सीटें और बीजेपी को मिली 13 सीटें। कांग्रेस ने 0 जीती, एनसीपी ने 0, एनपीपी के खाते में 2 आई और अदर्स के खाते में भी 2 आई। पांचवा है नागालैंड से जुड़ी कुछ अहम बातें। अब देखिए, नागालैंड मतलब नागा समुदाय की धरती। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागा समुदाय से ही महाराष्ट्र में नागपुर नाम का शहर भी है। नागालैंड 4 तरफ से घिरा हुआ है, असम, मणिपुर, अरुणाचल और म्यांमार। यहाँ आज तक एक भी महिला विधानसभा नहीं पहुँच पाई है। इधर महिलाओं को टिकट ही नहीं दिया जाता है। नागा समुदाय का ये मानना है कि सारे बड़े फैसले पुरुष ही लेते हैं।
सिर्फ 2 महिला आज तक राज्यसभा पहुंच पाई हैं। नागालैंड एक नेता लोकसभा को देता है और एक देता है राज्यसभा को। यहाँ की 70% इनकम एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। नागालैंड की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है और नागामीज के साथ कई क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। तो इस साल 9 राज्यों का भविष्य तय होना है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आ जाएंगे। अब बाकी के राज्यों का इंतजार है। आप कहीं मत जाइए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।